इज वेलकम बैक टू लिटी कोडिंग। आज हम कर रहे होंगे लीड कोड का 2965 क्वेश्चन, फाइंड मिसिंग एंड रिपीटेड वैल्यू। तो आज के इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में हमें बोला क्या गया है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स 2D इंटीजर मैट्रिक्स ग्रिड। हमें ग्रिड गिवन है जो 2D मैट्रिक्स है और उसका साइज हमें गिवन है n क्रॉस n with the values in the range 1 to n square. 1 to n square, each integer appear exactly 1 except a, which means a appears more than one time. Okay, appears twice, which appears twice. Okay, इसमें स्टार्ट आखिरी में वो बाद में लिखा भी है। उसके बाद हमें बोला कि b which is missing. ओके, तो हम इसे नोट कर लेते हैं कि a जो है हमारा वो हमारा डुप्लीकेट मतलब एक तरह से डबल वाला है, ट्वाइस वाला है। और जो हमारा बी है वो हमारा क्या है, मिसिंग एलिमेंट है। ओके, आगे देखते हैं हम। मिसिंग द टास्क इज टू फाइंड द रिपीट मतलब ए एंड मिसिंग एलिमेंट विच इज बी। हमें ए और बी को ढूंढना है। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि रिटर्न अ जीरो इंडेक्स एरे आंसर ऑफ साइज 0। हमें एक एरे भेजना पड़ेगा जिसका साइज होगा हमारा 2, जिसके अंदर हम फर्स्ट इंडेक्स पर हम डाल रहे होंगे ए एंड सेकंड फर्स्ट विच मीन जीरोथ इंडेक्स पे हम डाल रहे होंगे ए एंड देन वनथ इंडेक्स पे हम डाल रहे होंगे बी। ए हमारा ट्वाइस है जो अपीयर हुआ ट्वाइस एंड बी हमारा मिसिंग है। तो एक एग्जांपल करके देखते हैं। इसके अंदर हमें ये बोला गया है कि हमारे हमारे पास एक 2D ग्रिड दी है। उस 2D ग्रिड के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो अपीयर ट्वाइस हुआ है, 2 बार हुआ है, और एक एलिमेंट है जो अपीयर नहीं हुआ है। तो हमें उस 2D इंडेक्स में आइटरेट करते हुए ये ढूंढना होगा कौन सा नहीं हुआ है और कौन सा 2 बार हो रखा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, ये वाला हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 1 3 बेटा 6 साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास है 1 3, ये हमारा फर्स्ट रो है। देन सेकंड रो में 2। ठीक है, नाइस। अब हम क्या कर रहे होंगे, अब हम सिंपली इनके अंदर आइटरेट कर रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे कौन सा क्या है, कितनी बार अपीयर हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पास जो 1 है, 1 हमारे पास 1 टाइम अपीयर हुआ है। 3 भी हमारे पास 1 टाइम हुआ है, ये तो डुप्लीकेट नहीं हुए। ठीक है, अब आते हैं हम 2 पर। 2 कितनी बार टाइम हुआ है, 2 हमारे पास हुआ है 1 टाइम अभी तो करंटली। देन हमारे पास 2 अगेन आता है, तो मतलब 2 ट्वाइस हो गया, मतलब हमें तो अपना ए मिल गया है। अब बी भी तो ढूंढना है, बी कहाँ है, बी तो हमारा मिसिंग लग रहा है। अब इसको ना हम एक और चीज़ देखते हैं। इसमें बोला है एन क्रॉस एन के साइज होगा हमारा, एन क्रॉस एन का साइज की हमारी ग्रिड है। अब हम ग्रिड की लेंथ देखें तो ग्रिड है हमारे पास 2 × 2। ग्रिड है हमारे पास 2 × 2 विच विल गिव अस 4। मतलब यहाँ पर होने थे 4 एलिमेंट 1 से लेके 4 तक, जो इधर लिखा भी है आई से लेके एन स्क्वायर तक, विच मीन्स 1 से लेके 2 का स्क्वायर विच इज 4। तो हमारे पास फोर्थ एलिमेंट मिसिंग है, तो हमारे पास बी जोन सा मिसिंग है वो कौन सा है, 4। 4 हमारे पास मिसिंग एलिमेंट, तो हमें ए तो मिल गया एंड बी भी मिल गया हमें। ए हमारा क्या है, ए हमारा है 2 और बी हमारे पास है 4। ये तो हमें मिल गया। बट अब इसे ढूंढने का हम एल्गोरिथम कैसा लिखे। अब इसका हमारे पास फर्स्ट है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स है, फर्स्ट तो ब्रूट फोर्स है एंड देन सेकंड जो है हमारा ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल सोल्यूशन है। सो ब्रूट फोर्स के अंदर हम यूज कर रहे होंगे 2 डेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर होगा हमारा एरे एंड सेकंड डेटा स्ट्रक्चर होगा हैश मैप। अब इसके अंदर हमने अभी अभी एग्जांपल करते हुए समय हमने एक चीज नोटिस करी कि हम सबकी एक फ्रीक्वेंसी नोट कर रही है कि किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आई है ना। उससे हम किस जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, जिससे हमें डुप्लीकेट पता चल जाए जो ट्वाइस आया है। और हमें ये भी पता चल जाए जो आया ही नहीं है वो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 रह जाएगी, है ना। तो हमारे पास 2 हम ब्रूट फोर्स हम यूज कर रहे होंगे। फर्स्ट हमारा होगा एरे, एरे यूजिंग अ डीपी, यूजिंग अ डीपी। इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे होंगे, डीपी के अंदर हम सिंपली इनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे होंगे। ओके, एंड देन हम सेकंड यूज कर रहे होंगे हैश मैप, हैश मैप। ठीक है, हैश मैप के अंदर हमारे पास की एंड वैल्यू का पेयर होगा जो होगा हमारा इंटीजर एंड इंटीजर का। ठीक है, अभी ऑप्टिमल वाला हम आखिरी में देते हैं क्योंकि ऑप्टिमल
थोड़ा सा हल्का सा काइंड ऑफ ट्रिकी है, बट बहुत आसान हो जाएगा बट एक बार समझने के बाद। तो फर्स्ट हम हैश मैप पर आते हैं, क्योंकि हैश मैप में बस हमें सिंपली फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें अपने आप बनानी नहीं होगी जितने हमें डीपी में बनानी होगी। हैश मैप में आते हैं, ये है हमारा हैश मैप का कोड है। तो अब इसे एक बार समझते हैं कि क्या हो रहा है इस कोड के अंदर। इस कोड में हम फर्स्ट ए को और बी को डिफाइन कर रहे हैं। देन हम एक लेंथ ले रहे हैं कि हमारी लेंथ, क्योंकि अभी अभी क्वेश्चन में बोला गया था, क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमारी जो लेंथ होगी वो 1 से लेके एन स्क्वायर तक रहेगी। एन स्क्वायर मतलब एन इंटू एन, है ना। तो हम यहाँ पे ग्रिड की लेंथ इनटू कॉलम की लेंथ को मल्टीप्लाई करते हुए हमारी लेंथ बन गई है। अब हमारा हैश मैप इनिशियलाइज हो गया, यहाँ पर हमारा हैश मैप इनिशियलाइज हो गया। तो हम यहाँ पे भी अपना हैश मैप इनिशियलाइज कर देते हैं। नाउ अब हम देख रहे होंगे हमने हैश मैप को इनिशियलाइज कर दिया है इंटीजर एंड इंटीजर। इस इंटीजर के अंदर हमारी की वैल्यू आ रही होगी और इसके अंदर हमारी ये हमारी की वैल्यू के लिए और ये हमारी वैल्यू के लिए। नाउ अब हमारा हैश मैप है, हैश मैप के अंदर पहले से ये इनिशियलाइज नहीं होता कि हमारा इंडेक्सिंग कैसे हो रही, जीरो से लेके हमें एन स्क्वायर तक के एलिमेंट इसके अंदर पुट करने हैं। तो हम कैसे हैश मैप को बताएं कि मेरी की इतने तक की होगी। तो हम फर्स्ट इनिशियलाइज कर देंगे अपनी कीज़ को हम इनिशियलाइज कर देंगे। तो फर्स्ट हम एक बार हैश मैप बिल्ड कर लेते हैं कि हैश मैप हमारा दिख कैसे रहा होगा। ये हमारा फॉर एग्जांपल हैश मैप है। यहाँ पर मेरा की वैल्यू होगी और यहाँ पे मेरी वैल्यू होगी। हमने क्या करा है, जीरो से लेके एन स्क्वायर तक हमें इसमें वैल्यूज डालनी है। तो हमारे पास जीरो, देन वन, देन टू, देन थ्री एंड देन फोर वैल्यू आ गई है। बिकॉज हमारा जो एग्जाम्पल है, हम इसी एग्जाम्पल के साथ अभी चल रहे हैं, इस वाले एग्जाम्पल के साथ। इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्लियरली हमारे पास टू का स्क्वायर हमारे पास लेंथ है, जो हमने यहाँ पे फाइंड भी करा था, है ना। तो अब हमने इसके अंदर उस वैल्यूज़ को पुट कर दिया है कि हमारे पास की अब हमारे पास इतनी फिक्स रहेगी, जीरो से लेके एन स्क्वायर तक हमारी की फिक्स रहेगी। आफ्टर दैट हम इसकी क्या कर रहे होंगे, फ्रीक्वेंसी नोट कर रहे होंगे। तो इधर हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी नोट कर रही कितनी बार क्या एलिमेंट आया है। तो एक बार चेक करते हैं। हमारे पास ये हमारी थी ये हमारा था वैल्यू। हमारे पास ये हमारी एरे थी, 2D एरे। तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर लेते हैं कितनी हमारे पास किसकी क्या क्या फ्रीक्वेंसी है। अब हमने गौर करें कि जीरो तो एलिमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि हम जीरो से चल नहीं रहे, वन से लेके एन स्क्वायर तक चल रहे, तो हम जीरो को हटा देंगे, जीरो से नहीं चलेंगे, वन से चलते हैं। वन हमारे पास कितनी टाइम आया है, वन टाइम आया है। टू हमारे पास कितनी टाइम आया है, टू टाइम आया है। थ्री हमारे पास कितनी टाइम आया है, वन टाइम आया है। अब इसमें हम नोट सीधा सीधा कर सकते हैं कि हमारे पास डुप्लीकेट इधर है एंड मिसिंग एलिमेंट इधर है, क्योंकि उसकी इनिशियलाइजेशन जीरो है। तो हम सिंपली अपने फॉर लूप का यूज़ करके पुट करते ही हम फिर वापस हम चेक कर रहे हैं कि कौन सी कोई वैल्यू है जो वन से ज़्यादा आई है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में सिंपली लिखा हुआ है कि वो जो एलिमेंट है जो ट्वाइस आया है वही हमारा ए होगा। तो हमने ए यहाँ से फाइंड कर लिया है एंड देन कौन सा एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है वो हमारा बी कहलाएगा। एंड यही सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने डीपी का यूज़ करा है। डीपी एक तरह से हमने एक एरे डिफाइन कर लिया है। इस एरे के अंदर हमें इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा कि हमारे पास वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होगी, इसमें प्री इनिशियलाइज होता है। ठीक है, इसमें बस हमें इसकी साइज़ को डिफाइन करना होगा। बस साइज़ में हम प्लस वन डाल देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास वन से लेके एन स्क्वायर तक जाएगा। तो एन स्क्वायर हमारा एन माइनस वन तक बनती है एरे की लेंथ। दैट्स वाई हम एक प्लस वन कर देंगे जिससे हमारा आउट ऑफ बाउंड ना चले जाए। एंड उसके बाद हम उसकी फ्रीक्वेंसी पुट कर देंगे एंड देन हम उसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा ए कौन सा होगा, मतलब डुप्लीकेट ट्वाइस कौन सा एलिमेंट आ रहा है एंड कौन सा मिसिंग एलिमेंट आ रहा है। तो हम इसे ऐसे यूज़ कर रहे हैं। अब हम आते हैं ऑप्टिमल वे पे। ऑप्टिमल जो वे है, ऑप्टिमल वे के अंदर हम सिंपली यूज़ कर रहे होंगे मैथ लॉजिक का एंड हैश मैप का। हैश मैप का हम यूज़ कर रहे थे, मैथ लॉजिक एंड हैश मैप का। अब इसे हम कर कैसे रहे होंगे, अब इसके लिए हम सिंपली इधर आते हैं। हमने एक हैश मैप बनाया, एक हमने हैश मैप बिल्ड कर लिया, सेम हम वही यूज़ कर रहे होंगे लॉजिक। ठीक है, तो हमारे पास ये की वैल्यू का पेयर है, वन टू थ्री एंड देन फोर। वन कितनी टाइम आया था, वन टाइम आया था। टू कितनी टाइम आया था, टू टाइम आया था। एंड थ्री कितनी टाइम आया था हमारे पास, थ्री हमारे पास एलिमेंट थ्री हमारे पास कितनी टाइम आया था, हमारे पास थ्री वन टाइम आया था एंड ये जीरो टाइम आया था। अब इसमें हम गौर कर रहे होंगे, हम इन कोड्स के अंदर आते हैं, हैश मैप वाले कोड के अंदर आते हैं। हैश मैप वाले कोड के अंदर हमारा फर्स्ट तो ये लूप चला,
सेकंड हमारा ये लूप चला है ना। तो अब क्या हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे हम केवल एक ही लूप चलाएं और उसी में मेरे को सारी वैल्यूज़ मिल जाए, है ना। हम सिंपली एक लूप चलाते हैं, उसके अंदर हम सिंपली ये चेक कर लेंगे क्या वो एलिमेंट ट्वाइस तो नहीं आया है। अगर वो ट्वाइस आ रखा है एलिमेंट, तो हम उसको स्टोर कर लेंगे। एंड जो हमारा मिसिंग एलिमेंट होगा उसे हम मैथमेटिकली फाइंड। तो हम ये कर कैसे रहे होंगे, हम सिंपली हैश मैप के अंदर हमने वैल्यूज़ तो पुट कर दी वाइल यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या कर रहे होंगे, हम सिंपली अपने हैश मैप के अंदर फर्स्ट तो हमने इनिशियलाइज कर दिया, एंड देन हमने उसके अंदर फ्रीक्वेंसी पुट कर दी बाय यूजिंग फर्स्ट फॉर लूप। एंड हमने फॉर लूप को रिड्यूस करा। फर्स्ट हमारा फॉर लूप चल रहा होगा, फर्स्ट फॉर लूप हमारा चलेगा फॉर इनिशियलाइजेशन इनिट के लिए, एंड देन सेकेंड फॉर लूप चल रहा होगा हमारा फॉर फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा सेकेंड फॉर लूप चल रहा होगा। एंड देन हमें मिसिंग एलिमेंट को ढूंढने के लिए हम सिंपली मैथ का यूज़ कर लेंगे। ये हमारा क्या हुआ, 3 फॉर लूप की जगह हम सीधा 2 फॉर लूप्स का यूज़ कर रहे होंगे। तो इसका एक बार ड्राई रन करके, मतलब ड्राई कोड लिख के एंड देन ड्राई रन करके फिर आप देखते एक बार कि क्या इससे हो रहा है ये। तो हमने एक फॉर लूप लगाया फॉर आई टिल एन स्क्वायर, और ठीक है। अब हम इसके अंदर फॉर आई से लेकर एन तक जा रहे होंगे, और हमारा एन क्या है, एन हमारे पास क्या है, एन स्क्वायर, ठीक है। हमने इसे लेंथ, अच्छा इस अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे लेंथ ले लेते हैं, और हमारा जो लेंथ है वो हमारी रो इंटू कॉलम की लेंथ है, ठीक है। रो इंटू कॉलम की लेंथ है, उससे हमने क्या करा है, इनिशियलाइज कर दिया। तो हैश मैप के अंदर हमने पुट कर दिया है जो हमारा ith एलिमेंट है, जो 1 से चालू हो रहा है, ना कि 0 से, 1 से लेके n स्क्वायर तक हम जा रहे होंगे, और विद 0th वैल्यू हमने इन्हें इनिशियलाइज कर दिया। ये हमारा फर्स्ट इनिशियलाइज हो गया, मतलब हमने फर्स्ट फॉर लूप कर लिया है। अब सेकेंड है हमारे फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर लूप। तो हमने फॉर लूप लगाया आई से लेकर, अगेन हमने आई से लेके n तक हम चल रहे हैं। अगर हैश मैप के अंदर हम यूज़ करेंगे हैश मैप का हैश मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, or you can also use the hashmap.put I, then hashmap.get I plus 1। तो इसे एक बार करके देखते हैं, hashmap.put ith एलिमेंट, then hashmap.get ith एलिमेंट प्लस 1। देन हमने यहाँ पे अगर फ्रिक्वेंसी हमने इनिट कर दिया, हमने इसके अंदर फ्रीक्वेंसी पुट कर दी है। अब हमारे पास बचता क्या है, हमने एक और चीज़ कर सकते हैं, इसी फॉर लूप का हम इस वाले फॉर लूप का हम रीयूज़ कर सकते हैं। हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, इसी के अंदर हमें एक और लॉजिक डाल दें कि अगर हमारा जो हैश मैप सॉरी फॉर दैट हैश मैप डॉट गेट ith एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन 1, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ट्वाइस अपीयर हुआ है, तो हम उसे ए के अंदर स्टोर कर लेंगे। सिंपली उसे क्या करेंगे, हम ए के अंदर स्टोर कर लेंगे हमारा ith इंडेक्स को। ये हमारा क्या मिल गया, हमें डुप्लीकेट मिल गया, मतलब जो ट्वाइस अपीयर हो रहा है वो एलिमेंट मिल गया हमें। तो हमारे फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमने जो ट्वाइस अपीयर हो रहा है वो एलिमेंट भी ढूंढ लिया, मतलब ए को भी ढूंढ लिया हमने। अब हमें मिसिंग एलिमेंट को ढूंढना है। अब इसी के अंदर हमारा लॉजिक है। अब अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ थी, एक सेक हम थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा, तो इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यूज़ थी उसको अगर हम कैलकुलेट करें, अगर हमारा जो करंट नहीं, टोटल सम जो है वो हमारा कितना है, हमारा 1 + 2 + 3 + 4। इसके अंदर ना डुप्लीकेट है ना मिसिंग एलिमेंट है, ठीक है। हम इसके अंदर पूरा इनिशियलाइजर, मतलब 1 से लेके 4 तक का एलिमेंट है। तो हमारे पास कितना सम आ रहा है, 7 7 10 आ रहा है एलिमेंट। हम इसे मैथमेटिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब एन टाइप ऑफ नंबर्स हुए, तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम इसमें मैथमेटिकली हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एरिथमेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। हम इससे टोटल और सम निकाल लेंगे। अब हमारे पास करंट सम कितना है, करंट सम
हमारे पास है करंट सम, मतलब जो करंट में एलिमेंट है, जिसमें हमारे पास मिसिंग भी है और जो डुप्लीकेट एलिमेंट में। तो हमारे पास मिसिंग तो हमारे पास है ही नहीं, तो डुप्लीकेट हमारे पास है 2, 2 + 3। तो हमारे पास इसका सम कितना बनता है, 4 + 1, 4 + 4 + 3 7, 7 + 1 हो गया हमारे पास 8। 8 हमारे पास कितना करंट सम बन रहा है। हमारे पास डुप्लीकेट कौन सा है, हमें वो ढूंढना है अब, ठीक है। तो हमारे पास अब फॉर्मूला लगाए, तो हमारा जो करंट सम है, अगर हम करंट सम को इसकी तरह बनाना चाहते हैं कि हमारा जो करंट सम है वो टोटल सम के इक्वल है, तो हमें टोटल सम के अंदर फर्स्ट तो हमें डुप्लीकेट, मतलब जो एलिमेंट अब 2 बार अपीयर हुआ है उसको डालना पड़ेगा, मतलब ए को। एंड देन हमें माइनस करना होगा जो अपीयर नहीं हुआ है, उसको हमने माइनस कर दिया, वो मेरा क्या बन जाएगा, करंट सम बन जाएगा। बट हमारे पास क्या क्या एलिमेंट अभी करंट में है, हमारे पास टोटल एलिमेंट है बाय यूजिंग दिस एरिथमेटिक फॉर्मूला। देन हमारे पास क्या है, हमारे पास करंट सम है, जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से बाय, हम जैसे कि यहाँ पे लेंथ में आइटरेट कर रहे हैं, तो इनिट इनिट के समय ही हम करंट सम को कर लेंगे। आफ्टर दैट हमें बी चाहिए, हमारे पास बी तो है ही नहीं। अब इसे हम सॉल्व करें इक्वेशन को, तो हमारे पास टोटल सम प्लस ए माइनस करंट सम इक्वल्स टू बी। तो हम बी को इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल सम भी आ जाएगा, हमारे पास ए तो हमने ढूंढ ही लिया जब हम फ्रीक्वेंसी अपडेट कर रहे थे, और हमारा करंट सम हम फाइंड ही कर लेंगे जब हमारा फर्स्ट फॉर लूप चल रहा होगा। तो हमें सिंपल सिंपल बी मिल जाएगा, तो हमारा एक फॉर लूप कम हो गया है। हमें 3 फॉर लूप्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, हमें कहाँ 3 फॉर लूप्स, एक तरह से एक फॉर लूप हमारे पास ये हमारा फॉर लूप चल रहा होगा, हमारा फॉर लूप चल रहा था फर्स्ट कि हमें इनिट करना था, देन हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला फॉर लूप चल रहा था, एंड देन ये वाला फॉर लूप चल रहा था जिसके अंदर हमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ढूंढना था, मतलब किसकी सबसे ज़्यादा डुप्लीकेट वैल्यू है और किसको हमें ढूंढना था जिसकी जो एम्प्टी है। तो हमें एक तरह से ज़्यादा ऑपरेशन करने पड़ते थे और ज़्यादा वर्क करना पड़ता, हम इसे अब कम वर्क में काम कर सकते हैं, हमें बी सिंपल मिल रहा है हमें मैथमेटिकल लॉजिक से, तो हम उससे लॉजिक करते हैं। तो अब इसे हम कोड की तरह करते हैं कि कैसा कोड दिखता है, ठीक है। तो चलिए अब कोड करते हैं। फर्स्ट हमने जो वेरिएबल्स हैं हम उन्हें इनिशियलाइज करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल है हमारा ए, विच इज़ हम -1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। वेट अ सेक। तो चलिए अब इसे हम कोड करते हैं, लीड कोड के अंदर ऊपर आ चुके हैं। तो अब फर्स्ट हम इनिशियलाइज करेंगे अपने वेरिएबल्स। तो हमारे पास वेरिएबल्स क्या क्या है, पहले हमारे पास ए है हमारा -1, देन हमारे पास बी है -1, उसके बाद हम अपना अपना करंट सम एंड देन टोटल सम हम कर लेंगे। टोटल सम हमारा जो मेन सम होता है, एंड देन हमारा करंट सम होगा जो हमारा करंटली हमारा सम हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल सम इक्वल्स टू 0, देन करंट सम इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास वेरिएबल डिफाइंड हो चुके हैं। अब हम क्या कर रहे होंगे, हैश मैप डिफाइन कर रहे होंगे। हैश मैप इक्वल्स टू इंटीजर इंटीजर एच एम इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। ये हमारे पास हैश मैप भी डिफाइंड हो चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा, फॉर लूप लगाना होगा जिसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, फर्स्ट थिंग हम अपना करंट सम जो है हमारा करंट सम हम उसे कैलकुलेट कर रहे होंगे। सेकंड हम उसके अंदर जो हमारे पास ट्वाइस अपीयर हुआ है उसको फाइंड कर रहे होंगे। तो हम दो चीज़ें एक लूप के अंदर हम कर रहे होंगे। तो चलिए करते हैं हम इसको। फर्स्ट तो हम टोटल सम को इनिशलाइज कर देते हैं बाय यूजिंग, चलो इसे आखिरी में करते हैं। फर्स्ट हम ये करते हैं फॉर इंट आई बिकॉज ये एरे है इन ग्रेड, एंड देन फॉर, अब हम आई के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर इनिशियल आइटरेट कर रहे होंगे। तो जे इन आई, देन हैश मैप डॉट, फर्स्ट हम कैलकुलेट भी कर रहे होंगे करंट सम, तो करंट सम प्लस इक्वल्स टू जेथ एलिमेंट, ये हमारा करंट सम का एलिमेंट कैलकुलेट हो गया। देन हम क्या कर रहे होंगे, अपनी फ्रिक्वेंसी इनिशलाइज कर रहे होंगे, तो एच एम डॉट पुट jth element with hm.get और default j, 0 +1 एंड इफ़ जो हमारा hm.get jth एलिमेंट है अगर ये बड़ा आ गया, 1 से बड़ा आ गया है, तो हमारे पास क्या आएगी, ट्वाइस अपीयर हो रहे हैं, मतलब ए के अंदर हम इसे डाल देंगे। तो ए के अंदर हमारे पास क्या डल जाएगा, ith एलिमेंट डल जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या डल जाएगा, ith एलिमेंट डल जाएगा। आफ्टर दैट हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ गई, हमने करंट सम कर दिया, उसके बाद हमने इसे पुट कर दिया वैल्यूज़ को, एंड देन हमने इसको चेक भी कर लिया कि ये
2 बार अपीयर हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारे पास ए भी आ गया है, हमने कैलकुलेट सम भी कर लिया है, एंड देन हमने उसकी फ्रीक्वेंसीज भी अपडेट्स कर चुके हैं। उसके बाद अब हमें मैथमेटिकल यूज़ करके हमें बी फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें बी फाइंड करना है। तो अब हमने बी का लॉजिक क्या पढ़ा था, बी का लॉजिक हमने सिंपली यही पढ़ा था कि हमें फर्स्ट अपने एग्जिस्टिंग सम को निकालना है, देन मतलब जो हमारा टोटल सम था उसे निकालना है, एंड देन हमारा जो एक्चुअल सम आ रहा है हमें उसे फाइंड करना है ना। हमने तो यही देखा था। टोटल सम इक्वल्स टू हमें चाहिए हमारा फॉर्मूला क्या था, n+n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो हम फर्स्ट n को निकाल लेते हैं। हमारा n क्या है, हमारा n था n², मतलब हमारे पास जो ग्रेड डॉट लेंथ है इनटू लेंथ जो हमारे पास, उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा अपनी हमारे पास जो ग्रिड डॉट लेंथ है उसको स्क्वायर होता है हमारा। तो हमारे पास एन जो हमारा होगा वो हमारा होगा इनिशियल, हमारे जो रू के अंदर वैल्यूज़ है हमारे पास। ठीक है, तो हम फॉर्मूला अब इनिशलाइज करते हैं, एन इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास इसका। तो इससे हमारे पास टोटल डिपेंड हो गया। अब हम बी निकाल रहे होंगे, तो बी के अंदर हमारा क्या होगा, बी का हमारा फॉर्मूला निकला था टोटल सम प्लस ए माइनस करंट सम, करंट सम। तो ये हमारा क्या है, हमारा बी निकाल देगा। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे अपना न्यू एरे, तो न्यू इंट देन ए कॉमा बी। तो अभी इसे हम सबमिट करके देखते हैं कहीं एरर तो नहीं है, कहीं कहीं पे भी चेक करते हैं। कहीं पे एरर आया है तो hm.get और डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग गलत है। नाउ लेट्स सी, अब हमारे पास a इक्वल्स टू ए इंटू, ओके सॉरी आई हमें नहीं भेजना, हमें जे भेजना है, क्योंकि आई तो हमारे पास एरेज आ रहे हैं ना खूब सारे, जे के अंदर हमारे पास सारी वैल्यूज़ होंगी। ये हमारा गलत आ रहा है, लेट्स सी -3 हमारे पास वैल्यू आ रही है। ओके, तो -3 कैसे आ रही है हम वो सी करते हैं। हमारे पास जो हमारा करंट सम आ रहा है, हमने टोटल सम प्लस ए एंड देन टोटल सम प्लस ए देन करंट सम माइनस। ओके, हमने एक चीज़ गड़बड़ कर दी है, हमने एन जो है हमारे पास, एन हमारे पास ग्रेड डॉट लेंथ है, तो हमारे पास लेंथ तो छोटी आ रही है। हमारे पास क्या है, n² इंटू n² + 1, क्योंकि हमारे पास ग्रेड क्या है, n² की ग्रेड है ना, तो n² इंटू n² करना पड़ेगा हमें फर्स्ट। तो उसके बाद अंदर भी हमें n² करना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया था। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है n² इंटू n² + 1 एंड देन डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, नाउ लेट्स सी, चेक करते हैं अब। ओके, अब ये हमारे पास एक्सेप्ट हो गया है। अब हम सबमिट कर देते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये हमारा सबमिट हो चुका है।